हेलो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ नया ट्राई किया है। वैसे तो मैं हमेशा फाउंडेशन फॉरएवर 52 आई मैजिक रिकोड का यूज़ की हूँ, बट आज का ये मेकअप जो है वो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने सुप्रा और डर्मा का पैलेट यूज़ किया है। मैंने कभी इस पैलेट के साथ काम तो नहीं किया था। मुझे लगा चलो फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई करते हैं, देखते इसका रिजल्ट कैसा आता है। बट फाइनली मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं हमेशा जितने भी फाउंडेशन यूज की हूँ मैंने उसका रिजल्ट भी देखा है, बहुत अच्छा लगा। बट इसमें तो आप लोग को पता ही होगा कि इसमें सारे जितने भी बेस होते हैं उसमें कलर कैरेक्टर, कंसीलर, फाउंडेशन सब कुछ होते हैं। तो इसी का कंसीलर कलर कैरेक्टर भी यूज़ हुआ। मेरे चेहरे पे थोड़े से ज़रूरत थी तो कलर कैरेक्टर यूज़ हुआ। उसके बाद फिर इसी का कंसीलर भी यूज हुआ, फिर इसी से बेस भी बना। बट फाइनली वो लुक नहीं आया जैसा मैंने सोचा था। मुझे बहुत ज़्यादा सेटिंग हो रही है, वैसे भी समर का टाइम इतना ज़्यादा सेटिंग होता है तो मॉइस्चराइज़र स्किप किया हुआ था। बस वेट वाइप्स करके, टोनर करके और बेस कंप्लीट कर रहे थे। मैंने गर्मी जब आ जाती है ना तो मुझे इतना एक्स्ट्रा पसीना होता है कि मुझे मॉइस्चराइज़र खुद के लिए, अगर मैं खुद का मेकअप कर रही हूँ या कोई मेरा कर रहा है तो मुझे मॉइस्चराइज़र अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे सेटिंग भी होती है तो इसलिए मैं नहीं लगाती। हाँ, लेकिन जेल बेस का मॉइस्चराइज़र रहता है तो ज़रूर लगाती हूँ। तो इस मेकअप के साथ वो मॉइस्चराइज़र था नहीं। मॉइस्चराइज़र था भी तो वो क्रीमी वाला था एक्स्ट्रा, तो वो मैंने यूज़ नहीं किया, वो स्किप हो गया। तो बेस बनाने के बाद आई बेस किया। आई मेकअप करना था तो पहले ये हुआ कि कलर थोड़ा सा अच्छे से इन्हेंस हो सके, उसके लिए थोड़ा आई बेस करें। तो आई बेस किया उन्होंने। उसके बाद अच्छे से ब्रश की हेल्प से लगा के फिर अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया। आईब्रो भी डिफाइन किया। आई बेस अच्छे से ब्लेंड हो गया तो ब्रश से फिर पाउडर लिया, लूज़ पाउडर। फिर लूज़ पाउडर से पहले आई बेस को अच्छे से लॉक कर दिया, क्योंकि इनको पहले आई मेकअप करना था। बेस फेस का मेकअप कंप्लीट करने से पहले आई मेकअप करना था, तो इन्होंने पहले आई मेकअप किया, आई बेस लगाया। उसके बाद ट्रांजिशन कलर लिया, पूरे आईलिड पे अप्लाई किया अच्छे से ब्रश की हेल्प से। उसके बाद एक डार्क शेड लिया, इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर में उन्होंने वो डार्क शेड अप्लाई किया। हाफ एरिया पे बीच का उन्होंने सेंटर पार्टिंग का स्पेस छोड़ा ग्लिटर के लिए, सॉरी सिमर के लिए। तो उन्होंने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर में डार्क शेड का कलर ब्लेंड किया। कभी कभी होता है फ्रेंड्स, अगर आप आई मेकअप या फिर कोई भी मेकअप आप बहुत अच्छा करना जानते हो, उसकी टेक्निक अच्छा जानते हो, आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट सही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो वैसा ही कंडीशन इस मेकअप में भी हुआ था। उन्होंने आई मेकअप के लिए जो भी कलर उठा रही थी तो वो आई शेडो जो भी था वो अच्छा नहीं था, वो कलर ही अच्छे से खिल के नहीं आ रहा था। वो कोई भी कलर ले रही थी तो वो एक ही, मतलब बार बार उस पर डबल कोड करना, ट्रिपल कोड करना, तब जाके वो थोड़ा सा कलर दिख रहा था। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट सही नहीं है तो काम भी सही नहीं होते, फिर चाहे आप कितना भी एफर्ट लगा लो। तो वैसे ही कुछ इनके आई मेकअप में भी हुआ। वो बार बार ट्राई कर रही थी कि एक अच्छा सा कलर आ जाए जिससे कि इनका हेलो आई मेकअप थोड़ा और अच्छे से दिखे। अच्छे से उसको ब्लेंड करा। ब्लेंड करते जा रही थी तो कलर अच्छे से आ नहीं रहा था, तो फिर उन्होंने 2-3 बार उसी कलर को लगाया, फिर अच्छे से ब्लेंड किया तो आ गया, थोड़ा सा वो कलर आ गया जो इनको चाहिए थी। उसके बाद इन्होंने बीच में छोड़ रखा था आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर में कलर लगाया, फिर बीच में लगाया सिमर। तो सिमर भी जब लगा रही थी तो वो सिमर अच्छे से ब्रश में आ नहीं रहा था, तो सिमर भी इनको बार बार लगाना पड़ रहा था। तो 2-3 बार करके इन्होंने सिमर भी अच्छे से अप्लाई किया। पहले डैब डैब करके लगा लिया, फिर अच्छे से ब्रश से थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया, तो सिमर भी अच्छे से लग गया। उसके बाद रिकोड का इन्होंने लाइनर यूज़ किया था। लाइनर बहुत अच्छा था, जेल लाइनर था। और रिकोड का लाइनर आप सब ने यूज़ किया होगा तो आप सब जानते ही होंगे। रिकोड का लाइनर लगाया बहुत अच्छे से दोनों आँखों पे। उसके बाद आईब्रो, लाइनर लगाने के बाद उन्होंने आईब्रो डिफाइन किया। आईब्रो का शेप भी उन्होंने बहुत सुंदर आईब्रो उन्होंने बना लिया। फिर मैंने देखा तो बिल्कुल भी लाइट था, तो मैंने बोला कि और कलर उस पर करिए, थोड़ा डार्क हो। तो मेकअप के साथ आईब्रो हमेशा थोड़ा डार्क होना चाहिए। ऐसे अगर आप मेकअप नहीं कर रही हैं डेली रूटीन में, अगर आप सिर्फ आईब्रो फिल कर रही हैं तो हल्का सा करिए तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप मेकअप के साथ आईब्रो कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा डार्क चाहिए। तो जब मैंने बोला तो इन्होंने वापस से दोबारा मेरा आईब्रो थोड़ा सा डार्क किया, तो उसके बाद तब ज़्यादा अच्छा लगने लगा। आई मेकअप भी थोड़ा अच्छे से दिखने लगा। आई मेकअप में हर चीज़ मैटर करती है, आईब्रो हो, मस्कारा हो, या फिर आईब्रो बोन्स पे हाइलाइटर लगाना हो, या इनर कॉर्नर में हाइलाइटर लगाना हो, वो सारी चीज़ें जब पूरी होती है ना तब जाकर आई मेकअप बहुत सुंदर दिखता है। नहीं तो ऐसे तो आप मतलब लाइनर लगा लिए, मस्कारा स्किप कर दिए, या भूल गए, या नहीं लगाए, या आईब्रो फिलिंग अच्छे से नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती है। जब तक कि प्रॉपर सारा कुछ नहीं होता तब तक नहीं अच्छा लगता। तो इन्होंने आई मेकअप में आईब्रो कर लिया, आईब्रो फिलिंग। उसके बाद आईब्रो बोन्स पे हाइलाइटर लगाया, इनर कॉर्नर में आईब्रो फिलिंग करने के बाद एक बार उसे ब्रश कर देना चाहिए। ब्रश करने से क्या है कि जितना भी हेयर्स पे पाउडर लगा है वो पूरा अच्छे से मर्ज हो जाता है। कलर कैरेक्टर और कंसीलर तो इन्होंने पहले कर रखा था। उसके बाद किया फाउंडेशन को पूरे फेस पे लगा के अच्छे से ब्लेंड किया। ये बहुत थिक रहता है,
आप सभी जानते होंगे डर्मासुप्रा का जो पैलेट होता है उसमें बहुत थिक होता है। अगर उसको आप यूज़ कर रहे हो तो पहले उसे अगर बेस को रख के उसके बाद उसको बहुत अच्छे से फिंगर से बहुत अच्छे से मिक्स करिए। इतने अच्छे से मिक्स करिए कि जब वो स्किन पे जाए तो बहुत सॉफ्टली वो ब्लेंड हो जाए। वो कहीं दबे दबे या फिर जैसे ना वो चिपकता है स्किन में कि जहाँ लगाया बस वहीं चिपक गया, उस टाइप का ना हो। उसको इतने अच्छे से मिक्सिंग पैलेट पे खूब अच्छे से फिंगर से मिक्स करो, प्रेशर देके कि वो एकदम अच्छे से स्मूथ हो जाए और जब बेस बनाए तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में फेस पे, फेस के साथ साथ मैंने हमेशा मेकअप के टाइम ये बताया है कि जब भी फेस का मेकअप करते हैं तो फेस के साथ नेक और ईयर को हमेशा ध्यान में रख के काम करें। कभी भी ऐसा ना हो कि फेस आपका अलग दिखे, नेक आपका अलग दिखे, तो नहीं। अगर फेस का बेस बना रहा है तो उसी के साथ साथ आप नेक और ईयर दोनों का ध्यान देंगे, उसको भी अच्छे से इक्वल करेंगे, ऐसा अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि फेस का मेकअप, फेस का बेस बन चुका है। उसके बाद ईयर पे और नेक पे भी अच्छे से ब्लेंडिंग हुई बेस की। उसके बाद हाइलाइटेड पॉइंट पर इन्होंने कंसीलर करा। बेस कंप्लीट करने के बाद जैसे कंसीलर दो यूज़ करते हैं। एक तो पहले किया जाता है जैसे हम कलर करेक्टर यूज़ कर रहे हैं फेस पे, अगर कलर करेक्टर की नीड है तो कलर करेक्टर यूज़ करेंगे, उसके बाद एक कंसीलर यूज़ करेंगे, उसके बाद बेस। और एक कंसीलर यूज होता है जैसे हम फाउंडेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके बाद जहाँ हाईलाइटेड पॉइंटेड है वहाँ पे एक से लाइट लेके कंसीलर लगा के सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। तो उसी तरह इन्होंने भी करा है। कंसीलर लिया, उसके बाद फिर हाईलाइटेड पॉइंट पे हर जगह इन्होंने कंसीलर लगाया, उसको अच्छे से ब्लेंड किया। वीडियो में आप देख सकते हैं इन्होंने मेरे चीक पे लगाया है। तो इन्होंने कंसीलर लगाया, फिर उसको अच्छे से फाउंडेशन के बाद जो कंसीलर लगाते हैं वो हमेशा देख के लगाएं। जैसे फाउंडेशन आपने अपने शेड का लगाया है तो कंसीलर उससे थोड़ा सा लाइट शेड हो। हाइलाइटेड पॉइंट को और दिखाना है तो लाइट शेड का लगाएंगे तो ही दिखेगा ना, सेम शेड का रहेगा तो पता नहीं चलेगा। इसलिए अपने फाउंडेशन से एक शेड लाइट कंसीलर लेकर ही जहाँ जहाँ हाइलाइटेड पॉइंट है वहाँ लगा के ब्लेंड करें। कंटूर करने के लिए इन्होंने पहले, मेरी नोज़ तो वैसे ऑलरेडी शेप में है, बट इन्होंने मेरे नोज़ पे कंटूर लगाया और लगाने के साथ ही इन्होंने ब्लेंड भी कर लिया तुरंत। इनको लगा कि छोड़ देंगे तो वहाँ पे अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, स्प्रेड नहीं होगा, तो इन्होंने लगाने के साथ ही पहले ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद इन्होंने चीक बोन्स पे और जॉय लाइन पे इन्होंने कंटूर लगाया। कंटूर लगाने के बाद आप देख सकते हैं वीडियो में क्लियर दिख भी रहा है। तो इन्होंने लगाया कंटूर, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया। इनको लग रहा था कि एक साथ पूरा लगा के ब्लेंड करेंगे। ठीक है, कभी कभी बिगनर्स होते हैं जैसे फाउंडेशन लगा रहे हैं या कंटूर कर रहे हैं, तो अगर उनको लग रहा है कि हम ब्लेंड अच्छे से नहीं कर सकते तो फाउंडेशन भी जब भी लगाएं तो ऐसा नहीं कि इकट्ठा पूरे फेस पे लगा लिया उसके बाद उसको ब्लेंड करना स्टार्ट किया। नहीं, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं या बिगनर्स हैं तो आप थोड़े थोड़े पार्ट में फाउंडेशन लगाइए, उसको ब्लेंड करते जाइए। कंटूर भी लगा रहे हैं तो लगा लीजिए, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, फिर दूसरे पार्ट पे लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड करिए, जैसे आप कंफर्टेबल है, बस बेस अच्छा बनना चाहिए। इन्होंने कंटूर कर लिया, उसके बाद लूज़ पाउडर लिया, लूज़ पाउडर से पूरे बेस को लॉक किया। इसमें कंटूर क्रीमी था इसलिए पहले कंटूर हुआ, उसके बाद पाउडर से बेस लॉक हो रहा है। अगर कंटूर भी पाउडर होता तो पहले पाउडर से बेस को लॉक कर लेते, उसके ऊपर से कंटूर कर लेते। कभी कभी होता है कि किसी मेकअप में हमारे पास ब्लशर और कंटूर दोनों पाउडर फॉर्म में होता है, तो बेस बना के पहले पाउडर से बेस को लॉक कर लिया, उसके बाद कंटूर करेंगे। क्योंकि वो पाउडर बेस पे है तो पहले पाउडर से लॉक कर लेंगे, उसके बाद कंटूर और ब्लशर कर लेंगे। अगर लिक्विड ब्लशर और कंटूर दोनों लिक्विड है तो बेस बनाने के बाद कंटूर भी कर लिया, ब्लशर भी कर लिया, उसके बाद पाउडर से लॉक करते हैं। तो बेस इन्होंने कंप्लीट कर लिया, कंटूर भी हो गया। और उसके बाद अब करते हैं लिपस्टिक। इन्होंने ब्लशर और हाइलाइटर छोड़ रखा था बाद में करने के लिए, फिर पहले इन्होंने लिपस्टिक करना स्टार्ट किया। लिपस्टिक के शेड अच्छे नहीं लग रहे थे जो शेड इन्होंने लगाया। लिपस्टिक लगाने से पहले शैडो पाउडर से इन्होंने ब्रश की हेल्प से पहले लिप लाइनर जो हम लगाते हैं तो इन्होंने लिप लाइनर से ना लगा के शैडो पाउडर से ही आउटलाइनिंग बनाई। उसके बाद इन्होंने लिपस्टिक अप्लाई किया। तो जो लिपस्टिक लगा रही वो कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे फेस पे भी नहीं अच्छा लग रहा था और आई मेकअप के साथ भी नहीं मैच हो रहा था और ड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं मैच हो रहा था, तो ये लिपस्टिक अच्छी नहीं लगी। उसके बाद जब इन्होंने पूरा अप्लाई कर लिया फिर मैंने देखा तो बोला कि नहीं लिपस्टिक इसको चेंज करिए, तो फिर लिपस्टिक वापस से दूसरी लगी। इसको नहीं हटाया,
लगाया, इसी लिपस्टिक पे दूसरी लिपस्टिक जब लगाया तो कलर बिल्कुल ही अलग हो गया, तो वो ज़्यादा बेटर लग रहा था। कभी कभी किसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे लिपस्टिक आपको कलर नहीं पसंद आ रही तो आप उस लिपस्टिक को नहीं हटाओ, कुछ अलग सा शेड लेके उसी लिपस्टिक पे लगा देंगे तो वो कलर एकदम से चेंज हो जाएगा और वो आपको पसंद भी आएगा। लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में होता है कि जैसे लिपस्टिक का सेम शेड हमको लेना है, तो जो पहले से लगा रहा है, जो पहले से लगाया है उसको पहले क्लीन करेंगे, हटाएंगे, उसके बाद अपना शेड लगाएंगे तो जो कलर मुझे चाहिए वो मिलेगी। इन्होंने लिपस्टिक कंप्लीट करा। उस हाइलाइटर मेकअप में मेन पॉइंट होता है, अगर हाइलाइटर जब तक नहीं लगा तब तक मेकअप ग्लो नहीं करता, बिल्कुल अधूरा सा लगता है। जब हाइलाइटर लगा दो तो मेकअप ग्लोइंग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ब्लशर लगाया, फिर हाइलाइटर लगाया, जितने भी हाइलाइटर पॉइंट थे इन्होंने हाइलाइटर लगाया। उसके बाद जो मस्कारा लगा रखा था तो सिंगल कोड में वो अच्छा नहीं लग रहा था, कम लग रहा था, तो इन्होंने डबल कोड किया। तो इन्होंने वापस से मस्कारा लगाया मुझे। इन्हें मस्कारा एक साइड तो लग गया, दूसरी साइड में लगाने में कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, तो बिल्कुल आगे से आके मुझे मस्कारा लगाया इन्होंने दूसरी साइड में। तो डबल कोट करने के बाद ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सिंगल कोट में बहुत कम था तो अच्छा नहीं लग रहा था। ये हो गया मेकअप कंप्लीट, आप देख सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये फाइनल लुक।